दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि के कार्य में होने वाले जबरदस्त आविष्कारों की जानकारी लेकर, जिसकी मदद से कृषि कार्य काफी हद तक आसान होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान HJ5101 जापान द्वारा तैयार की गई इस मशीन को खेतों में काम करते देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खेत में कोई बड़ी थ्रेशर मशीन चलाई जा रही है। यह मशीन धान की फसलों को खेतों से काटने का काम करती है। यह मशीन इतना तेज गति से काम करती है कि पलक झपकते ही पूरा खेत का खेत साफ कर सकती है। इतना ही नहीं, यह मशीन फसल को काटते काटते धान को इसी मशीन में पीछे लगे कंटेनर में जमा करते जाती है और धान को काटने के बाद खेत से बाहर लगे ट्रक में एक पाइप की मदद से स्टोर कर दिया जाता है। यह है कैंपर। इस विशालकाय मशीन की कार्यविधि देखकर आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। यहाँ यह मशीन मक्के के खेत में मक्के के पौधों को तने से काट करके उन्हें एक बारीक टुकड़ों के रूप में इकट्ठा करते जा रही है। नॉर्मली किसान भुट्टे की फसल तैयार हो जाने के बाद भुट्टे को पौधों से तोड़कर अलग कर लेते हैं और खेत में भुट्टे के पौधे शेष रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसान खेत साफ करने जाए तो उन्हें काफी ज्यादा समय लग जाता है, मगर इस मशीन के प्रयोग से यह काम मानो चुटकियों में निपट जाता है। इस मशीन के आगे वाले हिस्से में एक लंबा सा उपकरण लगा होता है। इसे जैसे जैसे खेत में चलाया जाता है तो यह उपकरण मक्के की पौधों को अपनी तरफ खींचता जाता है और उसे मशीन के अंदर भेजता जाता है, जहां मशीन में लगे उपकरण की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर ऊपर लगे एक लंबी पाइप की मदद से साथ साथ चल रहे ट्रकों में डाल दिया जाता है। यह मशीन लगातार कई घंटों तक काम करते रहती है, जिस कारण कई ट्रकें इसके साथ हमेशा कतार में चलते रहती है ताकि मशीन को रुकने की जरूरत ना पड़े। यह मशीन खेती कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे खरीद पाना सभी किसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक जाती है। तो ऐसे में जिन किसानों की आय अच्छी होती है वे इन मशीनों का इस्तेमाल करके अपनी आय को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यह है रियो फार्म। मूली की खेती कई देशों में काफी बृहद पैमाने पर की जाती है। इस मशीन को मूली के क्यारी के ऊपर चलाया जाता है और मशीन के आगे वाला भाग मूली के पत्तों को जड़ से पकड़ लेता है और उसके बाद मूली अपने आप उखड़ते जाती है और एक बेल्ट के द्वारा मशीन के ऊपर बैठे मजदूरों तक इन मूली को पहुंचाया जाता है और इसके बाद मजदूर इन मूलियों को लंबाई और मोटाई के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से अलग करते जाते हैं और उसके बाद उन्हें एक अलग अलग बॉक्स में स्टोर करते जाते हैं। रूपोटेनियाज। बादाम तोड़ने के लिए बनाई गई यह कमाल का मशीन काम को इतना ज्यादा आसान बना देती है जिन्हें देखकर आप पूरी तरीके से चौंकने वाले हैं। बहुत सरल एवं विचित्र आकार वाली यह मशीन बादाम की खेती से जुड़े किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। यह मशीन दरअसल कंपन के तकनीक पर काम करती है। इस मशीन को बादाम के खेत में ले जाने के बाद इस मशीन के नीचे वाले भाग को पेड़ के तने के पास ले जाया जाता है और इसके बाद यह मशीन पेड़ के साथ पकड़ बनाती है और उस पेड़ में कंपन उत्पन्न करती है, जिस कारण पेड़ पर तैयार हो चुके बादाम पेड़ की टहनियों से टूट करके इस मशीन के ऊपर गिरते जाते हैं। इस मशीन का डिजाइन ही ऐसा होता है कि बादाम के गिरने पर वह मशीन के अंदर ही जमा हो जाता है और मशीन के नीचे लगे बेल्ट इन बादामों को इकट्ठा करके एक बड़े कंटेनर में उड़ेल देता है और इस प्रकार पेड़ से बादाम तोड़ने का काम बड़ी ही आसानी से कर लिया जाता है। रोबोटिक एप्पल हार्वेस्टर। कई देश ऐसे भी है जहां पे खेतों में काम करने वाले लोगों की काफी कमी होती है, जिस वजह से वहां पे तैयार फसलों की कटाई करने के लिए ऐसे रोबोट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये खास रोबोटिक मशीन खेत में सेब के पौधों से सेब को तोड़ने का काम कर रही है। इस मशीन में कई भुजाएं होती हैं जिसे इस मशीन का AI सिस्टम संचालित करता है, जिस वजह से ये भुजाएं खुद ही सेब की सही स्थिति का आकलन कर लेती है और सेब को पकड़कर तोड़ लाती है और इसी मशीन में नीचे लगे कन्वेयर बेल्ट पर रखती जाती है। हालांकि इस मशीन के कार्य करने की दर काफी धीमी होती है, लेकिन इसमें कई भुजाएं होने के कारण काम काफी तेज होता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इसका आप दिन रात इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काम रुकती नहीं है। स्वेड्रो TC1250। इस मशीन का आविष्कार विशेषकर खेत में कटे हुए घास को इकट्ठा करने के लिए किया गया है। बेहद विचित्र दिखने वाले इस मशीन के पीछे वाले भाग में 3 बड़े बड़े गोल चक्के लगे होते हैं जो निरंतर गोल गोल एक ही दिशा में घूमते रहती हैं और कटी हुई घास को बहुत ही तेज गति से इकट्ठा करते जाती हैं।
भले ही दिखने में ये मशीन काफी विचित्र दिखता हो, लेकिन इसकी कार्यकुशलता किसानों का काफी ज्यादा समय बचाने वाला है। इस मशीन के द्वारा घास को एक ही कतार में जमा कर दिया जाता है, जिससे इसे बाद में एक विशेष ट्रक के द्वारा उठा लिया जाता है, जो खास करके इसी काम के लिए बनाया गया होता है। काम पूरा हो जाने के बाद इस मशीन के भागों को फोल्ड कर लिया जाता है ताकि सड़क परिवहन में कोई परेशानी ना हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास ये शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।